इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से। हाटा की मदनी मस्जिद पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सपा जिलाध्यक्ष की आई प्रतिक्रिया। मस्जिद ध्वस्तीकरण के साथ कार्रवाई से मुस्लिम समाज आहत। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित मदनी मस्जिद पर जिला प्रशासन ने शनिवार को बुलडोजर चलाकर उसके कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि ये मस्जिद सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने इस कार्रवाई को लेकर काफी आक्रोश। प्रशासन के अनुसार मदनी मस्जिद का निर्माण लगभग 25 वर्ष पूर्व किया गया था, लेकिन हाल ही में हुई जांच में पता चला कि इसका कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है। इसी आधार पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और मस्जिद ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी पुलिस बल तैनात किया गया, इससे स्थिति शांतिपूर्ण बनी। नमस्कार। आज हाटा में जो मदनी मस्जिद पे बुलडोजर चला है उसके संबंध में हम आपसे पक्ष लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आपके घर आए हुए हैं। आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं शुक्ला अंसारी साहब। तो मुझे आप बताएं कि ये जो मस्जिद है हाटा में मदनी मस्जिद, उस पर कल बुलडोजर जो चला है उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है और क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाजवादी पार्टी का पक्ष जानने के लिए आए हमारे वहाँ। आपको धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। जहाँ तक मदनी मस्जिद का सवाल है, देखिए मदनी मस्जिद कोई नई नहीं है, 2 साल 4 साल में नहीं बनी है। वो 35 साल पुरानी मस्जिद है। और अभी जितनी जानकारियाँ आई हैं, चाहे दस्तावेज के माध्यम से या हाजी साहब ने जो अपनी बात बताई है आप लोगों की मीडिया के माध्यम से, उसके मुताबिक वो 208 नंबर गाटा संख्या में ज़मीन 32 डिसमिल रजिस्टर्ड है और 29 डिसमिल में कंस्ट्रक्शन हुआ है। और उसी मस्जिद के कुछ ही दूर पर आपके नगर पालिका का दफ्तर है। तो अगर अवैध आज है तो वो तो तब भी अवैध था जब वो निर्माण हो रहा था। नगर पालिका क्या कर रही थी? नगर पालिका सोई थी। आज अधिकारी कह रहे कि अवैध है। अगर उसको पहले ही रोका गया होता तो वो निर्माण नहीं हुआ होता। और मस्जिद एक ऐसी चीज़ है जो एक आदमी के पैसे से नहीं बनता है। वो गरीब आदमी है, उसका भी 10 रुपया 20 रुपया, या अमीर है उसका भी 1000 2000 10,000 मिला के, उस सबकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं और सभी लोगों के चंदे से मस्जिद बनती है। तो मस्जिद बनने के बाद अब उसको यह डिमोलिश करना बता करके कि ये अवैध है, तो ये तो सरकार चाह रही है कि हम अपने जो एजेंडे हैं विकास के, शिक्षा के, रोजगार के, इन सबको छुपा करके एक सेंटिमेंट, हम एक बड़े समुदाय में जो इस देश का एक बड़ा तबका जिसको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, उसमें एक मैसेज दिया जाए कि नहीं हमारी ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों को ठीक कर रही है। ये मैसेज जाता रहेगा तो हिंदू सेंटिमेंट मजबूत रहेगा और कोई विकास की काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से वोट मिलता रहेगा। तो सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट को जगाने के लिए, उसको मजबूती से कायम रखने के लिए सारा खेल हो रहा है पूरे देश में। आप मीडिया के साथ ही बता दीजिए कि किसी मंदिर के खिलाफ कोई अगर दरखास्त दे रहा हो, किसी ने कोई मुकदमा दाखिल किया हो कि ये मंदिर अवैध जगह है, इसको डिमोलिश किया जाए, ऐसा किसी मुसलमान द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ इस सरकार में जगह जगह मस्जिद को ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि कहीं भी चले जाइए तो मंदिर और मस्जिद मैक्सिमम जो जगह खाली रहती हैं, लोग उस पर सभी समुदाय के लोगों की सहमति से निर्माण कार्य करा देते हैं। और कराने के बाद से अब वो सरकार अपना पीट रही है ढिढोरा, अपना ढोलक बजा रही है कि नहीं हम असली हिंदू के समर्थक हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। इसलिए हिंदू साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए, चाहे हमको रोजगार आपको दे, आपकी शिक्षा को दे या न दे, विकास काम हो या न हो, लेकिन आप मुसलमान विरोधी साबित करके सरकार हिंदू सेंटिमेंट को जगाए रखना चाह रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं तो आप नियम कानून से खोजेंगे। अगर आप आ जाइए दस्तावेज के आधार पर, कागज के आधार पर, तो देश के 90% मंदिर मस्जिद तो छोड़ दीजिए, जो लोग बसे हैं गाँव में या शहरों में, उनका अगर आप खंगाल लीजिए कि क्या उनके नाम से वो जमीन है कि नहीं, तो 90% लोग तो घर से बेघर हो जाएंगे, ये देश ही उजड़ जाएगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि ये सरकार एक जात विशेष को तंग करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए 30-35 साल पुरानी मस्जिद को आज अवैध बताया जा रहा है। और सरकार को, और चूंकि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, इसलिए इसके साथ साथ सियासत में समाजवादी पार्टी बदनाम हो, इसकी एक पूरी साजिश है, ताकि लोग पूछें कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया। हम अपने माननीय नेतागण से संपर्क में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसकी सूचना मैंने दे दिया है और मैंने उनसे निर्देश भी प्राप्त करने के लिए
रिक्वेस्ट किया है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा, माननीय नेताओं का जो राय होगा, उसके हिसाब से हम लोग अगला कदम उठाएंगे, ये मुझे कहना है।